अश्वत्थामा आया। अर्धरात्रि का समय है। जैसे ही कक्ष के अंदर प्रवेश करता है तो 5 युवक लेटे हैं। सोचता है कि पांडव हैं। उठाई तलवार और 5 की शीश उतार ली। 5 की हत्या कर दी है। शीश उतार करके उसने थाल में रखे। थाल लेकर के दुर्योधन के सामने आ गया। ले मित्र, तेरे लिए 5 को मार दिया है, बता और कोई इच्छा है? हाँ, एक। कौन सी इच्छा? एक इच्छा ये है, जिसने मेरी जंघा को तोड़ा है उसका शीश दिखा दो। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का शीश लिया और लेकर के जैसे ही दुर्योधन के हाथों में दिया है, दुर्योधन क्रोध में भर गया। पकड़ा शीश को, दोनों हाथों से दबाया है। जैसे ही दबाया ये शीश मिट्टी की भांति चूर चूर हो गया। जैसे मिट्टी की भांति चूर चूर हुआ है, अपने शीश को धरा पर पटकने लगा, रुदन करने लगा। अश्वत्थामा से कहने लगा, है हत्यारे, तूने ये कौन सा कृत्य कर दिया है? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तू मित्र कहलाने लायक नहीं है। जो शत्रु ना कार्य करे वो तूने कार्य किया है। तू मित्र कहलाने लायक नहीं है। गालियां देने लगा। अश्वत्थामा ने कहा, वाह, तेरे लिए 5 को मार कर आए हैं, तू गाली दे रहा है? दुर्योधन कहता, तू मित्र कहलाने लायक नहीं है। अरे इस महाभारत के युद्ध में मेरे सभी पुत्र मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे भाइयों के पुत्र मारे गए। जब सारे लोग मारे गए थे, लेकिन कम से कम मेरे मर गए थे, मेरे भाइयों के तो जीवित थे। आगे आने वाले समय में जब ये पांडव पुत्र तर्पण देते ना, तो मुझे भी जलांजलि मिल जाती। लेकिन तूने इनके 5 पुत्रों को मार करके मेरा ये जीवन तो बर्बाद हुआ ही है, वो आगे का भी जीवन बर्बाद कर दिया है। रुदन करने लगा, मस्तक को पटकने लगा। पटकते पटकते इसके प्राण निकल गए। इधर वो अश्वत्थामा शांत खड़ा है। धीरे धीरे भोर हुई। द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए चली है। जिस माँ ने अपने पुत्रों को शाम को सुलाया हो, उस माँ को नहीं ज्ञात है कि उसके पुत्र हमेशा के लिए सो गए हैं। कक्ष के अंदर प्रवेश करती है। 5 आसन लगे हैं। आसनों के धरा पर रक्त रंजित वो धरा है, रक्त ही रक्त बह रहा है। आगे बढ़कर के देखा तो 5 आसनों पर 5 देह तो हैं, लेकिन उन देह के ऊपर शीश नहीं है। पछाड़ खा के गिर पड़ी वो माँ। माता शिशुना निदिनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमाना। आज वो मैया रुदन करने लगी, विधाता को कोसने लगी। है विधाता, क्या मैं मां नहीं हूं? सब लोग तो कहते हैं कि पुत्र को संकट होता है ना तो मैया को आभास हो जाता है। क्या ये 5 पुत्र मेरे नहीं थे? मेरे पुत्र पगल के कच्च में काटे जा रहे थे। इनके वो करुण स्वर मेरे कर्ण रंध्रों तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या मेरे पुत्रों ने एक बार मुझे मां कहकर के पुकारा नहीं होगा? क्या मैं मां नहीं हूं? माता ने प्यार तपकियां दे, सायं लाल सुलाया हो। प्रातः जब उठ कर देखा हो, मृतक लाल को पाया हो। जिस मैया ने शाम को सुलाया हो, सुबह मरे हुए पुत्र मिले हो, क्या दशा उस मैया की होगी? उसकी करुण वेदना का बखान नहीं हो सकता है। आज संतान की अगर उंगली कट जाती है ना, तो उंगली से जब तक रक्त की धार बंद नहीं होती है,
तब तक मैया के नेत्रों से अश्रुधार बंद नहीं होती है। जिस मैया के 5-5 पुत्र काट दिए गए हो, उस मैया की क्या दशा होगी। रोने लगी, ऐ हत्यारे, अगर मेरे 5 पुत्रों को काट दिया था ना तो कम से कम शीश छोड़ देता। जिन शीश पर शाम को हाथ फेरा था ना, उस मुखमंडल को तो देख लेते। अंत समय पर उस मस्तक पर एक प्यार भरा चुम्बन तो दे देते। क्या मैं इस लायक भी वो मां नहीं हूं? रुदन करती जा रही थी। इतने में वो कन्हैया जी पांडवों को लेकर के चले आए। द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके गई है, कन्हैया जी की पीतांबरी को झटक दिया। यहाँ क्या करने के लिए आया है? मेरे 5-5 पुत्रों की हत्या करवा दी है, कुछ और बाकी है। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी क्या कह रही हो? भगवान पर कलंक लगा रही हो। ये भगवान है। द्रौपदी कहती, नहीं है। जो एक माँ के 5 पुत्रों को छीन लेना, वो भगवान नहीं हो सकता है। कन्हैया जी शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कन्हैया जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, द्रौपदी की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। वो बाबरी हो गई ना, पुत्र खोए हैं। प्रभु आप बताओ ना, मेरे पुत्रों का हत्यारा कौन है, बता दो ना। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा वो अश्वत्थामा है।